हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइल्स टू नो। पिछले वीडियोस में हमने बात की कि किस तरीके से आप सिटी के अंदर बेहतर माइलेज प्रोक्योर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें चलाना चाहिए कि हाईवेज़ पर भी हमें बेहतर माइलेज मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू नो टुडे दैट व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन डिराइव द बेस्ट माइलेज ऑन हाईवेज एज वेल। अब दोस्तों बात करते हैं हाईवेज़ की। जब आप हाईवेज़ में हैं तो आपके पास क्या टेक्निक है जिससे आप पेट्रोल सेव कर सकते हैं और फ्यूल एफिशिएंट हो सकते हैं। तो पहली बात, हाईवेज़ पर भी वही है आपका प्रिंसिपल जैसा मैंने सिटी में बताया, यू शुड ड्राइव इन इको मोड ओनली। इको मोड को का ही इस्तेमाल करें आप। क्लच एक्सेलरेटर का वैसे इस्तेमाल करें जैसा मैंने आपको बताया है। बहुत ज़्यादा क्लच ना दबाएं, बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट ना करें, बहुत एक्सेलरेट ना करें कार को। स्लो एक्सेलरेशन रखें, धीमा एक्सेलरेशन रखें। दिस कार हैज़ लॉन्ग लेग्स, तो इसे धीमे धीमे आप एक्सेलरेट करें, आराम से चलाएं। दूसरी चीज़ ये है कि एक ड्रैग फोर्स होता है जब आप कार के विंडोज़ पेन ये नीचे रखते हैं, खुले रखते हैं, तो व्हेन यू आर क्रॉसिंग 80 kmph स्पीड, जब आप क्रॉस करते हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चलते हैं, तो ये ड्रैग फोर्स काफ़ी तगड़ा होता है कार पर। तो आप कोशिश करें, कई लोग सोचते हैं कि वो एसी को ऑफ़ रखें और विंडोज़ को ओपन रखें। अगर आप सिटी के अंदर हैं और आपकी स्पीड 60 kmph के आसपास है तो आप बेहतर होगा कि इसे आप ओपन रखें, तो आपको बेहतर माइलेज मिलेगा। लेकिन इफ़ यू आर क्रॉसिंग 60 kmph, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर आप क्रॉस कर रहे हैं और आप फिर भी इसे रखे हुए हैं, तो ड्रैग फोर्स लगता है कार पर। ये एक तरीके का एयर का फोर्स है आपकी कार पर लग रहा है, आपके अंदर एयर आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। तो बेहतर ये होगा आप इसे ऊपर करें, रोल देम अप, दोनों चारों शीशे ऊपर करें और एसी ऑन कर लें। तो ऐसे में एसी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा आपके लिए कार के खिड़की खोलने के बजाय। तो आई वुड सजेस्ट यू टू पुट देम अप, नॉट डाउन, इफ़ यू आर क्रॉसिंग 60 kmph। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि शीशों को बंद रखिए और एसी को ऑन रखिए। फ्रेंड्स, आई नो वीडियो इज़ गोइंग लॉन्गर, लंबा हो रहा है काफ़ी वीडियो, लेकिन कुछ बातें हैं जो बतानी बहुत ज़रूरी हैं और आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हाईवेज़ पर एक बात और कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्पीड के अंदर। आपकी स्पीड की कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कार को, मान लीजिए 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप कोशिश करें कि 90 to 100 के बीच में आप जब 100 तक चले जाएं, एक्सेलरेट कर कर आपकी कार 100 तक चली गई, तो रिलीज़ द एक्सेलरेटर पेडल, आप एक्सेलरेटर छोड़ दीजिए 100 पर पहुंचने के बाद। कार को 80 के आसपास आने दीजिए वापस। जब आपको लगे कि आपकी रेंज 80 हो गई है, आप 80 की स्पीड पर आ गए, तो फिर दोबारा आप इसे एक्सेलरेट करिए, बजाय कि आप 90 to 95 की रेंज में एक्सेलरेट कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी एक्सेलरेशन की रेंज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप 80 से 100 के बीच में एक्सेलरेट करिए, यानी 100 पर गाड़ी को पहुंचाइए, क्लच एक्सेलरेटर छोड़ दीजिए, एक्सेलरेटर पेडल रिलीज़ कर दीजिए, गाड़ी को फिर 80 तक आने दीजिए और जब 80 पर गाड़ी आ जाए तो दोबारा आप एक्सेलरेटर दबाइए। इससे एक कंसिस्टेंसी बनती है, इससे एक कंसिस्टेंट स्पीड में गाड़ी चलेगी और ज़्यादा आपको एक्सेलरेटर भी दबाना नहीं पड़ेगा। जितना आप कम एक्सेलरेटर और क्लच दबाएंगे उतना आपका बेहतर माइलेज निकलेगा, उतना कम आप गियर शिफ्ट करेंगे उतना बेहतर माइलेज निकलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि जब आप हाईवे पर चल रहे हैं तो आपकी स्पीड की जो रेंज है वो बहुत कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जब आप 100 kmph के ऊपर जाते हैं, स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है, सो ऑब्वियसली दैट टाइम यू आर यूजिंग मोर फ्यूल, तो आप फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप 100 को जल्दी क्रॉस ना करिए, और अगर 100 क्रॉस कर रहे हैं आप तब भी कंसिस्टेंसी को ज़रूर बनाए रखिए। जो आपकी स्पीड की रेंज है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइलेज के लिए। सो इन अ नटशेल, क्रॉस 90 to 100, 90 से 100 के बीच की स्पीड को बनाइए और 100 तक जब आपकी गाड़ी पहुंच जाए तो आप उसे छोड़ दिए, रिलीज़ कर दीजिए, 80 और 75 तक आने दीजिए, और जब 75 पर 80 पर आपकी गाड़ी आ जाए तो दोबारा एक्सेलरेटर दबाइए और फिर 100 तक जाइए और फिर रिलीज़ करिए। इस तरह से अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी से बेहतर माइलेज आएगा। So friends, today I discussed the first approach as to how to derive the best mileage out of this car on highways. In the next video, I'll come up with another approach in order to get a better mileage in city and highway as well. So friends, please subscribe to Miles to Know to get more such videos. Stay tuned.